Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट क्यों नहीं मिला? आज हर व्यक्ति एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहा है। केवल बिहार में ही नहीं, केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में। सुशांत सिंह राजपूत मामले से पूरे देश में चर्चा में आए गुप्तेश्वर पांडे को टिकट ना मिलना सचमुच लोगों को चौंका गया। और चौंकाए भी क्यों ना, गुप्तेश्वर पांडे को जेडीयू की सदस्यता जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलवाई। इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। खुद गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो टिकट नहीं पा सके। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एनडीए में अपनी आस्था जताई, उन्होंने जेडीयू में अपनी आस्था जताई, नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था जताई और कहा कि जहां भी इस्तेमाल करना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तमाम बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर वो राजनीतिक मजबूरी क्या थी। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बक्सर सीट हमेशा से बीजेपी के खाते में रहा है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू ज्वाइन किया। अब बक्सर सीट उन्हें तभी मिल पाता जब जेडीयू बीजेपी से वो सीट लेने का प्रयास करता, या फिर बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे को बुलाकर अपने टिकट पर चुनाव लड़वाती। लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दोनों बातें हो सकती थी। इसके पीछे देखा जाए तो कुछ मामले ये भी आ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से गुप्तेश्वर पांडे ने पूरी मुंबई पुलिस को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, उसको लेकर बीजेपी के कुछ नेता खुश नहीं थे, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में भी राजनीति करनी है। तो बीजेपी ने बक्सर का टिकट उन्हें नहीं दिया। तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही थी और जिसमें जेडीयू के जो नेता उसमें शामिल थे इस बातचीत के लिए, उन्होंने बक्सर सीट बदलने का दबाव बीजेपी पर बनाया ही नहीं, और ना कोई अल्टरनेटिव ब्रह्मपुर ले लेते, वहाँ से भी लड़ सकते थे गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि कुछ नेता नहीं चाहते थे, क्योंकि इस सुशांत सिंह राजपूत मामले में गुप्तेश्वर पांडे काफ़ी चर्चित हो गए थे। उनकी बेबाक जो बातें होती थी, जिस तरह से वो बोलते थे, वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती थी, अट्रैक्ट करती थी। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। जब भी वो सोशल मीडिया पर आते हैं तो हज़ारों हजार लोग उनको फॉलो करते हैं, और राजनीति में सोशल मीडिया का अब काफ़ी महत्व हो गया है। नेताओं की लोकप्रियता अब फॉलोअर्स से नापी जा रही है। तो एक बात ये थी, तो उस तरीके का जो जोर लगना चाहिए वो नहीं लगा। और मुझे याद है कि 26 सितंबर को जब गुप्तेश्वर पांडे मुख्यमंत्री से सदस्यता ग्रहण करने के बाद जेडीयू ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो पत्रकारों ने वहाँ उपस्थित जेडीयू के नेताओं से पूछा था कि गुप्तेश्वर पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तब जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि इन्होंने तो कोई अर्जी दी ही नहीं है। उसी समय ये लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, और जब सीटों का बंटवारा अंत समय तक चला और पता चला कि बक्सर सीट जेडीयू के बीजेपी के खाते में चली गई है, तब भी बीजेपी ने बक्सर सीट
पर उम्मीदवार की घोषणा करने में काफ़ी देरी की और लोग ये आस लगाए बैठे हुए थे कि शायद गुप्तेश्वर पांडे के लिए ही देरी की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुप्तेश्वर पांडे बेटिकट हो गए और भले चाहे जो राजनीतिक मजबूरी हो, उन्होंने इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ी, वीआरएस लिया रिटायरमेंट से 5 महीने पहले, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं मिला। जबकि बिहार पुलिस के ही एक डीजी रैंक के अधिकारी जो जुलाई में इसी साल रिटायर हुए हैं, सुनील कुमार, उन्हें जेडीयू ने ही गोपालगंज के भोरे सुरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारी को दिया है जेडीयू ने टिकट, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को राजनीतिक मजबूरी की वजह से टिकट नहीं मिला। हालांकि कहें तो बिहार में अधिकारियों का खादी से प्रेम कोई नया नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे का भी आप देख लीजिए कि 2009 में भी उन्होंने कोशिश की थी चुनाव लड़ने को लेकर और वीआरएस लिया था। उस समय भी राजनीतिक मजबूरी हो गई और 2020 में भी राजनीतिक मजबूरी हो गई। पर ऐसा नहीं है, पहले बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों ने बिहार में चुनाव लड़ा है और सफलता भी पाई है, कुछ असफल भी रहे हैं। आप देख लीजिए जैसे ललित विजय सिंह, चर्चित आईपीएस अधिकारी, जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े और केंद्र में राज्य मंत्री बने। उसके बाद आप देख लीजिए बिहार काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव आरके सिंह 2014 और 2019 में भोजपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और अभी केंद्र में स्वतंत्र प्रभार में मंत्री हैं। लेकिन हम उनकी भी चर्चा कर सकते हैं, निखिल कुमार की। हालांकि वो बिहार के रहने वाले हैं लेकिन बिहार काडर के नहीं हैं। उन्होंने भी कांग्रेस की टिकट पर औरंगाबाद से सफलता पाई और राज्यपाल भी रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्हें सफलता नहीं मिली और अपने ज़माने में वो काफ़ी चर्चित नाम रहे हैं। 2004 में बिहार के एक पूर्व चर्चित डीजीपी डीपी ओझा का नाम आपको याद होगा, शहाबुद्दीन मामले को लेकर काफ़ी चर्चा में आए थे 2004 में। हालांकि प्रमुख पार्टियों ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन माले की टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। हालांकि वो चुनाव हार गए। अभी हाल ही में आप देखिए तो 2014 में एक आईएएस, एक आईपीएस अधिकारी ने अपना भाग्य आजमाया था चुनाव में। बिहार के एक पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा ने 2014 में नालंदा से कांग्रेस की टिकट पर अपना भाग्य आजमाया, लेकिन वो चुनाव हार गए। उसी साल वीआरएस लेकर आईएएस अधिकारी केपी रमैया सासाराम से जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तो ऐसे तमाम किस्से हैं जिसमें सफलता नहीं मिली। हालांकि सफलता की बात करें तो आईएफएस अधिकारी मीरा कुमार, आप देख लीजिए कितनी सफल रही और वो बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, सासाराम से कांग्रेस की सांसद रही और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर भी रही। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें सफलताएं नहीं मिली। डीजी रैंक के अधिकारी अशोक गुप्ता 2019 में निर्दलीय पटना साहिब से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। आईएएस अधिकारी की बात करें तो पंचम लाल भी चुनाव लड़ चुके हैं, कन्हैया सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं और बिहार के एक पूर्व डीजीपी तो पंचायत का चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो ये तमाम किस्से हैं। लेकिन चूंकि गुप्तेश्वर पांडे को लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि वो एक अच्छे और सफल अधिकारी तो थे ही, लेकिन उनमें
उनकी वाणी में, उनके भाषा में जो ओज और जो एक नेता के अंदर जो बात होनी चाहिए वो भी लोगों को दिखाई दे रही थी। और कई लोगों ने कहा भी, जब वो डीजीपी थे तो हमसे भी कहा कि वो नेता की तरह बोलते हैं। तो शुरू से ही उनका राजनीति में आने का ये रहा है, इच्छा रही है, लेकिन बार बार आने के बावजूद भी राजनीति उनको लगता है कि कुछ इंतज़ार करवाना चाह रही है, और इसी इंतज़ार में उनका कहना है कि वो एनडीए के साथ हैं और जो भी आदेश होगा, जहाँ भी प्रचार के लिए जाना होगा वो जाएंगे। तो हो सकता है कि आज विधानसभा का चुनाव लड़ने से वो वंचित हो गए हों, कल इससे भी बेहतर मुकाम वो प्राप्त कर लें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।